सामान है घर के वो बना पाते हैं सस्ते में सब्जी के साथ। अगर 300 रुपए किलो सब्जी मिली तो इस देश का होगा क्या? आलू 100 रुपए किलो मिला तो इस देश का होगा क्या? अब ये फंस गए। अब ये गोला लाठी की स्थिति में, गोला लाठी लगेगी निश्चय। किसान वापस नहीं जाएगा। 35 किसान शहीद हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के नए साल की मुबारकबाद, या क्या मुबारकबाद लेके आऊं जो बीता साल गया। उन सालों में हमने बहुत कुछ खोया, देश का मान भी खोया, अभिमान भी खोया, और बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि शायद हम देश के नागरिक ही नहीं हैं। वो नागरिक जो 70 सालों से थे, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए। उन लोगों पर भी सवाल उठाए गए जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश की, सरकार के कानून के खिलाफ बोलने की कोशिश की। यह सिलसिला यूं तो शुरू हो गया था साल की शुरुआत में, जब शाहीन बाग पर यह सारी कहानी शुरू हुई, और उसके बाद कोरोना के नाम पर उस आंदोलन को, फिर दंगे करा करके उस आंदोलन को शांत कराया गया। सरकार की एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें वो खुद तय करती है कि किस आंदोलन को चलने देना है, किस आंदोलन को नहीं चलने देना है। आज कोरेगांव के बारे में भी याद करेंगे, उन लोगों की पहली बार 1948 में जिस तरह से हत्या हुई थी किसानों की सन 1948 में, उस समाज को भी याद करेंगे, आदिवासी समाज को। दोस्तों कहने को तो चाहूंगा तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आज के परिदृश्य में बात करनी जरूरी है उन किसानों की जो आज सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर इकट्ठे हैं। आज मेरी आवाज में कोई नाटकीयता नहीं होगी। आज मेरी आवाज में एक आक्रोश है, एक उदासी है जो किसानों के आंसुओं से प्रभावित है। ये वो किसान है जो अपने खेत में अन्न उगाता है और अपने परिवार में एक सैनिक पैदा करता है जो सैनिक सीमा की रक्षा करता है। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के जितने भी मंत्रिमंडल में लोग हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, एक का भी बेटा मुझे दिखा दीजिए कि वो सरहद पर रक्षा करता हो देश की। एक भी व्यक्ति कोई पसीना बहाता हो उन खेतों में जिन खेतों से अन्न उगाकर के ये किसान पेट भरते हैं पूरे हिंदुस्तान का, जिनका मजाक उड़ाया जाता है पेड मीडिया के द्वारा, जिनको पैसा दिया जाता है खूब सारा, लाखों करोड़ों रुपया, और वो मजाक उड़ाता है किसानों का, जिनको आतंकवादी भी बोलते हैं, खालिस्तानी भी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बिदुड़ी हो या और भी कोई नेता हो, आज भी वही बात बोल रहे हैं। जबकि राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि किसानों को ऐसा बोलेगा तो ये तो गलत बात है। अरे आपकी पार्टी के आदमी बोल रहे हैं, संगठन में आपको खबर नहीं रहती क्या? आपको संगठन में खबर का पता होना चाहिए ना कि संगठन के किस व्यक्ति ने क्या बोला, तो उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई की क्यों नहीं की? कार्रवाई करनी चाहिए थी, बिधोड़ी को फौरन निकालना चाहिए था, लेकिन नहीं निकाला। जहां तक किसानों की बात की जाए, उनके मर्म की बात की जाए, आप सब लोगों को लगता है, मोदी जी के भक्तों को लगता है कि किसानों को किसी ने भड़का दिया है। मूर्खों की जो है कोई जात नहीं होती, मूर्ख समझने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जो अंधभक्त होते हैं उनको सच्चाई का पता नहीं होता। लेकिन एक किसान ने ट्विटर पर एक वीडियो डाला, वो वीडियो यहां डालूंगा तो शायद येलो टिक आ जाएगा या लेकिन जो वीडियो में बोला उस किसान ने, उसने सीधा सा राजनाथ सिंह साहब को चैलेंज किया। वो एक गोभी खरीद के लाया मॉल से, जिसमें गोभी के ऊपर टैग वगैरह लगा हुआ था। 300 रुपए की आधा किलो गोभी उसको मिली, यानी कि 600 रुपए किलो। आप बाजार में जाइए तो 20 रुपए किलो, गांव से आप खेतों में जाएंगे तो मिल जाएगी। उसने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जब ये सारा काम हो जाएगा, ये एक्ट लागू हो जाएंगे, तब जो कंपनी वाले लोग हैं वो किसान के पास बोलेंगे, भैया गोभी तो बहुत पैदा हो गया है, कोई रेट ही नहीं है, अब तुम्हारा तो बहुत महंगा है, सस्ते में देना तो दे दो 2-4 रुपए में। अब किसान ने फसल पैदा की है तो जाहिर बात है कि अपना कर्ज पाटने के लिए वो फसल बेच देगा। उसने फसल बेच दी और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने वेयर हाउस में रख ली, क्योंकि यहां एमएसपी का प्रावधान नहीं है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होता है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस भी होता है। उसी में कंफ्यूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब यहां
जब ये सब कुछ हो गया, वेयर हाउस में चला गया, उसके बाद वो मॉल में चला जाएगा और मॉल से वो मिलेगा अंजना ओम कश्यप जैसी, रूबिका लियाकत जैसे, रोहित सरदाना जैसे लोग, सुधीर चौधरी जैसे लोग मॉल में जाएंगे, उस गोभी को लेकर के आएंगे। उनको लगेगा कि बहुत ऑर्गेनिक खेती से बना हुआ है, जैसे कि बाबा रामदेव राष्ट्र प्रेम और गाय का नाम लेकर के अपना शहद और अपना मूत बेच देता है गाय का। उसी तरह से ये अज्ञानी और मूर्ख लोग पैसे लेकर के सब कुछ भूल जाएंगे और खाएंगे उस गोभी को। 300 रुपए किलो की गोभी मॉल से लाकर। क्या 300 रुपए किलो गोभी खरीदने की औकात हिंदुस्तान में कितने % लोगों की है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इस बात को बताएगी या इस बात का क्लेरिफिकेशन देगी मोदी सरकार? जहां एक तरफ सिंधु बॉर्डर पर रोते हुए किसान है जिनको लगता है कि उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है बिना किसी हिचकिचाहट के, जिल्ले इलाही हैं तैयार कि जमीनों पर कब्जा करेंगे, आप हमको नहीं रोक सकते, हम कानून लाएंगे, हम देश के सर्वे सर्वा हैं, लोकतंत्र की ताकत हमारे पास है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम जो चाहेंगे आपके साथ वो करेंगे, जो अब तक किया है सारी संपत्तियां देश की बेच दी, अब आपकी जमीन ही बेचेंगे। ये किसान हमेशा से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इन सिखों को चैलेंज मत कीजिए। आज किसानों की तस्वीरें देख करके मन दुखी हो जाता है। नंगे किसानों के बेटे वहां खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास में सो रहे हैं। कच्छ में बात करने का टाइम है, किसानों के बीच जाने का टाइम नहीं है। क्या डर लगता है कि किसान मारपीट कर देंगे इनके साथ? अपने गोदी मीडिया से इनको आतंकवादी और खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। हिंदुस्तान के किसान की बेइज्जती की जाती है, लेकिन उसके बाद खून का घूंट पी करके ये किसान अहिंसात्मक आंदोलन लेकर के डटा रहता है, लंगर चलाता रहता है, लोगों की मौतें हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास नवाज शरीफ की मां के लिए ट्वीट करने का टाइम है। जो किसान मर गए उनको ट्वीट करने का टाइम नहीं, क्योंकि ये चौकीदार ही कारपोरेट का चौकीदार है। इस चौकीदार पर कब सवाल पूछा जाएगा? कब इसकी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे? कौन पूछेगा उन सवालों को? जो सवाल जनता के सवाल हैं, उन सवालों को कौन पूछेगा? जो किसानों के सवाल हैं, क्या कोई करेगा या नहीं करेगा? या सब नामर्द बन करके बैठे हैं? मीडिया नामर्द बन गया है, विपक्ष नामर्द बन गया है क्या? एक मर्द के अलावा, जिस मर्द के पीछे पूरे का पूरा मीडिया जो है पड़ जाता है पीछे, बड़े बड़े टाइटल्स देता है राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी का मतलब क्या? प्रधानमंत्री थोड़ी है। यह समस्या प्रधानमंत्री ने पैदा की है। और फिर उसके बाद बड़े शानदार से वीडियो आते हैं, कपिल सिब्बल के भी आ जाते हैं, सबके आ जाते हैं। अरे साहब, यही तो पैरवी कर रहे थे। वो बिल और थे, ये बिल और हैं। थोड़ा तुलना कर लीजिए। और अगर कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह का बिल जो मोदी जी लेके आ रहे हैं वैसा ही बिल लेके आ रहे थे तो लानत उन पर भी। लेकिन महसूस कीजिए कभी उन सर्द रातों को जहां ठंड में हार्ट अटैक आ जाता है। लंगर तो चल रहे हैं, लंगर में खाना कोई ढंग से खा रहा है या अपनी रोटी बांट करके खा रहा है? जो किसान अपने घर में 4 रोटी खाता था, लंगर की वजह से केवल 2 रोटी खा के या 1 रोटी खा के सो रहा है, क्योंकि लंगर का खाना किसी को कम ना पड़े। क्या कभी सोचा है? ये वही किसान है जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी और नागपुरी संतरों की तो क्या औकात है जो इस किसान को अपने इरादों से डिगा सके। देर की जा रही है। 50% हो गया मामला, 50% बचा है, कर लेंगे। अगर 50% बचा है मामला तो किसानों के लिए कम से कम आपने व्यवस्था करा दी होती सारे बॉर्डरों पर कि सरकार व्यवस्था कराएगी, अलाव की कराएगी, खाने की कराएगी, सब कराएगी। सरकार अपनी तरफ से भेज रही है। बेशर्मी के साथ गुरु का लंगर तो छक लिया, लेकिन गुरु के लंगर में कभी कोई दान दिया? बेशर्म नेताओं, तुम्हारे धर्म पर और तुम्हारे पाखंड पर वाकई में थू थू करने का मन करता है। जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवारों को क्या मुआवजा मिलेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो परिवार वाले हैं नहीं, और अमित शाह परिवार वाले हैं नहीं, तो वो तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपने परिवार का विकास किया। और जितने भी हैं वो आपके बिना चलते नहीं हैं। अगर किसानों की ना सुनी गई
और ये 3 बिल वापस ना हुए तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि किसान, लोगों को लगता है, भक्तों को लगता है किसान अपने लिए लड़ रहा है, लेकिन सही मायने में किसान जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है। उस मध्यम वर्गीय लोगों की भी लड़ाई लड़ रहा है जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सब्जी खाते हैं, खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, बेसन खरीदते हैं, सूजी खरीदते हैं, या अपने घर में डोसा बना पाते हैं, या आलू मटर या समोसे बना पाते हैं, हलवा बना पाते हैं, या फिर जो भी पकवान है घर के वो बना पाते हैं सस्ते में सब्जी के साथ। अगर 300 रुपए किलो सब्जी मिली तो इस देश का होगा क्या? आलू 100 रुपए किलो मिला तो इस देश का होगा क्या? दोस्तों, ये जवाब नए साल के साथ आपके बीच छोड़े जा रहा हूं। आपको कितने अच्छे लगे, कितने बुरे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक आतंक मोदी जी की सरकार का आने वाला है और उस आतंक के खिलाफ डटे हैं ये किसान। सिंधु बॉर्डर के कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अंग्रेजों के सामने भी किया था। विडंबना ये होती है कि अब सरकार अपनी है, हिंदुस्तान की सरकार है, उसके बाद भी 37-38 दिन लग जाएं किसी सरकार को सोचने में, तो लगता है कि हम अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हैं, हिंदुस्तान के ज़माने में नहीं जी रहे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।